चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15। वही लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक कंपनी थी वही लिमिटेड, उसने एसेट किसकी परचेज करी? ई एक्स लिमिटेड की। तो डिबेंचर्स कौन देगा? वही लिमिटेड। जो परचेज करेगा वो पैसे देगा ना भाई, लेकिन पैसे ना देके क्या देगा? डिबेंचर्स देगा। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी कितने की? 60 लाख रुपए की। एट 60 लाख की चीज कितने में परचेज करी है? 84 लाख में। तो लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 60 लाख एट 84 लाख। तो 60 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग कितने की परचेज करी? 84 लाख की। तो बेटा अपनी बुक्स में जनरल एंट्री पास कौन करेगा? एक सेकंड। ठीक है, तो 60 की चीज हमने कितने में खरीदी? 84 में खरीदी। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 40 लाख। 40 लाख की कितने में खरीदी? 36 लाख पे। परचेज कंसिडरेशन वॉज 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए मार दियो इसमें। पेमेंट वॉज मेड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो पेमेंट किससे करी है? बिल ऑफ एक्सचेंज दिया एक हमने, मान लो चेक दिया कितने का? 20 लाख रुपए का। रिमेनिंग बाय इशू ऑफ, बाकी का जो पैसा जो बचा किससे दिया? हमने डिबेंचर से दिया है। 100 का डिबेंचर था, लेकिन हमने कितने पर दिया? प्रीमियम पर दिया, तो 120 रुपए का दिया। ठीक है, कितने का दिया? 120 रुपए का दिया। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपका 80 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, और 60 की, सॉरी 60 की थी, और ये कितनी थी? प्लांट एंड मशीनरी 40 की। लेकिन तुम कितने कितने की लेकर आए? 84 की लेकर आए, 36 की। तो तुम अपनी बुक्स में पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में? वे लिमिट। तो वे लिमिटेड लेकर आया है। क्या लेकर आया? लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 84 की। तो तुम लोग किससे पास करोगे? 84 से। प्लांट एंड मशीनरी भी कितने की करोगे? 36 से। है ना, जितने की तुम लेकर आए उतने पे करोगे। तो नहीं देखना उसके पास कितने की थी, हम कितने की लेकर आए। और तुमने उसको कितने की प्रॉमिस कर दिया? 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। तो बाकी जो तुमने एक्स्ट्रा पैसे जो दे रहे हो, वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, कम पैसे दे रहे हो? कम दे रहे हो एक्स्ट्रा। जो तुम कम पैसे जो तुम दे रहे हो, वो पैसे किस पे जाएगा? बैलेंसिंग फिगर देख लो ना, 84 और 36, और उसमें से माइनस कर दोगे कितना? 1 करोड़ 10 लाख। तो 10 लाख रुपए का क्या बच रहा है आप लोगों का? बैलेंसिंग फिगर। वो क्या हो गया आपका? कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। आपने कम पैसे पे करे। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ठीक है, कम पैसे देकर आ रहे हो आप लोग। फिर अब इसको पेमेंट करनी है, किसको? एक्स लिमिटेड को। ई एक्स लिमिटेड को आपको पेमेंट करनी है। तो ई एक्स अकाउंट डेबिट लाइबिलिटी हमारी कब हुई? क्या क्या पे करेंगे? एक तो हमने प्रॉमिस करा है कि तेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज देंगे कितने का? 20 लाख रुपए का। तो टू बिल्स पेबल कितने का? 20 लाख रुपए का। अब बेटा 1 करोड़ 10 लाख में से 20 लाख माइनस कर दो, कितने बचे? कितने पैसे बचे? 90 लाख। 90 लाख कैसे पेमेंट करने हैं बेटा? 90 लाख पेमेंट करने हैं 8% डिवेंचर से। और एक डिवेंचर कितने का है? और मतलब 20 का भी प्रीमियम, एक डिवेंचर 120 का हो गया। तो बेटा 90 लाख को डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 120 से। इससे क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स। क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो ध्यान से देखना, 1 करोड़ 10 लाख में से 20 लाख आपने उससे पे कर दिए थे, बिल्स पेबल से। बचे कितने? 90 लाख। 90 लाख को डिवाइडेड बाई 120 करोगे, कितने डिवेंचर्स आ गए? 75,000 डिवेंचर्स आ गए। 75,000 डिवेंचर्स इंटू में 100 का डिवेंचर डिवेंचर में जाएगा, और 75,000 इंटू में 20 किस में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। खत्म। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने जरूरी है। ऐसे ही तुम शेयर्स में भी निकालते थे, कुछ नई बात नहीं है, पुरानी ही बात है। ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन खोल के कर लो फटाफट से अपने बुक पे, ग्रीन लिमिटेड वाला। कर लो सारे जने, स्क्रीन पे देख के कर लो। कैसे? ये कैसा हो? ग्रीन लिमिटेड परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए, किससे? मशीन मार्ट पेबल एज। बेटा 2 लाख की चीज परचेज करिए। 65,000 आप 3 महीने का चेक दे रहे हो, 3 महीने बाद का। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? 3 महीने बाद का आपने चेक लिख के दिया उसको, कि 3 महीने के बाद वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल के निकाल सकते हैं पैसे। बैलेंस बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स। तो बेटा 2 लाख में से माइनस कर दोगे 65,000, कितना बचा? 1,35,000। उसके देखो डिवेंचर्स, और डिवेंचर कितने का? 100 का 10% डिस्काउंट 90 का। तो बेटा 1,35,000 को डिवाइड बाय किससे कर दोगे? 90 से। अच्छा ये भी गिवन है ना तुम लोगों को, बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसे थे 10,000 रुपए, और कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे थे? 8,000 रुपए। अब इसका क्या करना है, कैसे करना है भी बताता हूँ। सबसे पहले आप मशीन परचेज करके लाए, मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन मार्ट। कितने पैसे डाले आप लोगों ने? 2 लाख रुपए। अब इसको पेमेंट करोगे, तो मशीन मार्ट अकाउंट डेबिट कितनी पेमेंट करनी है? 2 लाख रुपए की। डिस्काउंट पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, है ना? नंबर ऑफ शेयर्स निकालो आप लोग। निकाले किसी ने? नहीं। कितने आए थे? 1,500। 1,500 डिवेंचर्स आएंगे बेटा। कितने डिवेंचर्स आएंगे? 1,500। और डिस्काउंट कितने का? 10 का। तो कितना आ गया? 15,000 रुपए का। 1,500 डिवेंचर्स हो गए,
टू बैंक का मतलब क्या हो गया, हमने 65,000 की पेमेंट दे दी थी और बाकी का पैसा किससे आ जाएगा हमारे पास, डिबेंचर से आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी इसके अंदर। अब आपके पास, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, आपके पास ये जो डिस्काउंट जो था बेटा, डिस्काउंट मैंने क्या बोला था, इसको किस में डालना है आप लोगों को, उसमें डालना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने का, ये प्रॉफिट एंड लॉस कितने का आ गया, 5,000 रुपए का। ये कैसे आया आपका, देखो ये गिवन था ना सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक सेकंड रुको, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे लिखा जाता है, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो भी बैलेंस है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ चीजें बताई थी किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेटा आपके पास जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस है वो आप किस चीज के लिए भी यूटिलाइज कर सकते थे, डिस्काउंट डिवेंचर्स पे आपने जो डिस्काउंट जो दिया उस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते थे, ये चीज मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई थी। अब आप बताओ आपके यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने पैसा पड़ा है, 10,000 है ना, ये 10,000 रुपीज आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, खर्चे के लिए यूज कर सकते हो, जो आपने डिबेंचर्स पे जो डिस्काउंट जो दिया वो आपका खर्चा उस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, एसपीआर का बैलेंस क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का शेयर कैपिटल के साथ लिखा जाता है, तो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब ये इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब बेटा इसको खत्म करोगे और इस पैसे को किस चीज के लिए यूटिलाइज करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लिए यूज करोगे। तो बेटा कितना यूज करोगे, ध्यान से देखो, 10,000 रुपये है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपने डेबिट कर दिया कितने से, 10,000 से, खत्म करा। खर्चा आपका कितने का था, 15,000 रुपये का, 15,000 में से 10,000 का तो खर्चा किससे ही खत्म हो गया, एसपीआर से। अब सिर्फ खर्चा कितने का बचा, 5,000 का। ये 5,000 का बाकी का बचा हुआ खर्चा किस में जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में कितने का खर्चा गया, 5,000 का। 10,000 का खर्चा किससे खत्म हो गया, एसपीआर से, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये जो डेबिट जो था ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, खर्चा सारा क्या हो गया, खत्म। कितने का, 15,000 रुपये का। समझे मेरी बात बेटा, ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स था इसको आपने क्या कर रखा था, डेबिट ना। मेरे को इस खर्चे को क्या करना था, पीएनएल में ट्रांसफर करना था, लेकिन मेरे पास एसपीआर भी था, तो 10,000 का खर्चा कहाँ से खत्म करा, एसपीआर से खत्म करा। अभी आप लोगों को पढ़ाया सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लिए यूज कर सकते थे। तो एसपीआर कितने से खत्म हुआ, 10 से। अब आपका खर्चा कितने का बचा, 5 का। 5 का खर्चा किस में ट्रांसफर कर दिया, पेनल में, और डिस्काउंट पूरा कितने का खत्म हो गया, 15,000 रुपए का। बात समझे मेरी, नहीं समझे, ठीक है चलो। अभी छोटे मोटे क्वेश्चन निपटा लेना, अब क्या हो जाएगा, मैं फाइनली क्या स्टार्ट करूंगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी अभी नहीं करवा रहा, पहले मैं आप लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा वो करवाऊंगा वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। अब बेटा यहाँ से आएगा 100% क्वेश्चन, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का, ध्यान से देखना।